जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 आधुनिक भारत का ये पार्ट 3 है। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और डी खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या है। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे उपयुक्त सभी, बिल्कुल ही सही जवाब है। रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIEC की खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे? GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा और बालचंद हीराचंद। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जमनालाल बजाज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी को निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिए थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और फिरोज शाह मेहता। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी को निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिए थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चित्तरंजन दास, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्थापना किए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे, असहयोग आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न आपके सामने, कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, विठल भाई पटेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 प्रश्न के 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने और डी है जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तेज बहादुर
सप्रू और जयकर बिल्कुल ही सही जवाब है। इस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेज से समझौता को और अपने परिवार को। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रचनात्मक कार्यक्रम को, बिल्कुल ही सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के उपरांत स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, गोलमेज सम्मेलन का और सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बताइए यहाँ पर किसके स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता है जो कि किया गया था? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तब वे ठहरे थे सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने, अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और अछूतों के लिए। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अछूतों के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भारत में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी.डी. बिरला, ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जी.डी. बिरला, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1946 में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था वो जुलाई 1947 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने, सत्यशोधक समाज से संगठित किया गया बिहार के आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन को, गुजरात के मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन को, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को और पंजाब में एक किसान आंदोलन को। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सत्यशोधक समाज से किसे संगठित किया गया था? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं
महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? एमजी रानाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडिता रमाबाई को और गोपाल हरि देशमुख को। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गोपाल हरि देशमुख, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को उसमें शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े और हिंदुओं को दबाया गया। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, महात्मा गांधी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी और श्री राजगोपालाचारी। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जो कि क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम.एस. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का और बी.पी. मेनन के मस्तिष्क का। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसके मस्तिष्क का ये उपज था? तो 24 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोधी नहीं थे? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का, मूर्ति पूजा का। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोधी की राजनीति करने पर आरोप लगाया था? लाला हरदयाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोधी की राजनीति का आरोप लगाया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेस्क्यू में निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार, बिल्कुल ही सही जवाब है। जालियांवाला बाग नरसंहार कब और कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये नरसंहार हुआ था। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे, रॉलेट एक्ट, बिल्कुल सही जवाब। रॉलेट एक्ट जो कानून लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उसका विरोध किए थे और उसके लिए सावा कर रहे थे जालियांवाला बाग में, जहाँ पर जनरल डायर के आदेश पर वहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रखे क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछा जाता है वह थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है और एग्ज़ाम से,
बिहार में जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोहम्मद अली ने और स्वामी श्रद्धानंद ने। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरोजिनी नायडू। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव था, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1942 में। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में और कासिम बाजार में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फ्रांसीसियों के द्वारा अपना पहला जो कारखाना लगाया गया था वो सूरत में लगाया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि स्थापित किया गया था? 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो लुई 14वें के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि स्थापित किया गया था। 33वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? चार ऑप्शन है आपके सामने, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? व्यापारी करने के लिए यूरोपीय देशों में से सबसे अंत में कौन भारत आए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, फ्रांसीसी, जो कि 1664 ईस्वी में आए थे सबसे अंत में। सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, कितना? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जनरल हैमिल्टन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां प्रश्न आपके सामने कि चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड हार्डिंग। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताएं, वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 के बीच में लड़ा गया था, इसमें विजय किसको मिली थी? अंग्रेज को, हैदर अली को, मराठा को और हैदराबाद के निजाम को। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हैदर अली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सर आयरकुट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु हरगोविंद को, गुरु गोविंद सिंह को, अर्जुन देव को और तेग बहादुर को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सिखों को एक सैनिक और एक लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु हरगोविंद को जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
40वां प्रश्न है आपके सामने, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने और डी है गुरु नानक ने। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गुरु हरगोविंद ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि 1857 का क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? वीर कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का और मंगल पांडे का। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, तात्या टोपे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? आयोजन का नेतृत्व का अभाव, यह असामयिक था, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला और अंग्रेजों की संख्या अधिक थी। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न आपके सामने, झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राज्य हड़प नीति के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, राज्य हड़प नीति, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्य हड़प्पन नीति के माध्यम से झांसी को ब्रिटिश से शासन ने अपना हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो कि 1857 के विरोध के प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली मार दिए गए? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान का और मिर्ज़ा अबू बकर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों के तीनों व्यक्ति थे जो कि बहादुर शाह का ये पुत्र थे, तीनों, मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा ख्वाजा और मिर्ज़ा अबू बकर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बनारसी, कालपी, मुरार और झांसी। बताइए 45वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कालपी, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।